S-400 अभी के समय का सबसे कंट्रोवर्शियल मिसाइल सिस्टम बना हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम बना हुआ है। जो भी देश इसको खरीदने का प्रयास करता है या खरीदता है उस पर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है। तो क्यों अमेरिका इससे डरता है? क्या इसमें ऐसी कोई काबिलियत है जो कि उनकी एयरक्राफ्ट को आसानी से मार गिरा सकता है? या यूएस ये सोचता है कि इस प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिन देशों के पास चले जाएंगे उनके पास हमारे प्लेन नहीं बिक सकेंगे, क्योंकि इस प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके प्लेन की पोल खोल देते हैं। तो S-400 में क्या खास बात है ऐसी कि सैंक्शंस के खतरे होने के बावजूद कई देश इसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। भारत उनमें से एक है। सितंबर 2018 में आप जानते होंगे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुका है जिसमें 2 साल के अंदर हमें यह सिस्टम डिलीवर हो जाएगा। 5 इस प्रकार के रेजिमेंट हमें मिलेंगे। इसके अलावा यूएस का एलाई सऊदी अरेबिया भी इसको खरीदना चाहता है। टर्की ऑलरेडी इसको खरीदने के डील पर साइन कर चुका है। तो ऐसी क्या खास बात है इसमें? S-400 का इवैल्यूएशन हुआ था S-300 से, आप जानते ही होंगे, जिसको 1960 में डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और S-300 1970 में अपनी पहली टेस्टिंग के लिए गया और 1978 में इसको शामिल कर लिया गया सोवियत यूनियन में। पर ऐसा नहीं था कि S-300 से ही शुरुआत की थी रशिया ने या सोवियत यूनियन ने। इससे पहले उनका सरफेस टू एयर मिसाइल था जिसका नाम था S-75 या जिसको नाटो SA-2 मिसाइल सिस्टम भी कहते थे। और यही ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि विश्व में सबसे ज्यादा डिप्लॉय किया गया। इसका डिप्लॉयमेंट क्यूबा में भी किया गया था जो कि अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन को काफी अच्छे से डिस्ट्रॉय करता था। इसके अलावा वियतनाम में भी इसको डिप्लॉय किया गया था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध था, 1971 का युद्ध था, उसमें भी इस मिसाइल सिस्टम को दोनों ही देशों ने इस्तेमाल किया। भारत अब इस S-75 को इस्तेमाल नहीं करता है, पर पाकिस्तान के पास अभी भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और छुपे तौर पे ये खबरें निकलकर सामने आती है कि भारत S-300 का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे क्या कारण थे कि रशिया ने S-75 से S-300 को डेवलप किया? S-75 में जो सबसे बड़ी कमी थी वो एक साथ कई मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर सकता था, ना ही एक साथ कई मिसाइलें वो फायर कर सकता था। पर S-300 कई टारगेट को एक साथ डिटेक्ट भी कर सकता था और उनको अलग अलग मिसाइलों के द्वारा एक साथ नष्ट भी कर सकता था, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है मल्टी चैनल एयर डिफेंस सिस्टम होना। और जिस समय रशिया ने S-300 को डेवलप कर लिया था, अमेरिकन उसी समय अपने सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप कर रहे थे जिसको SAM-D कहा जाता है और बाद में यह MIM-104 पेट्रियट सिस्टम बना जो कि 1981 में डिप्लॉय किया गया, जबकि S-300 जो कि मल्टी चैनल टेक्नोलॉजी से लैस था वो 1978 में लॉन्च किया गया था या अपनी आर्मी में उन्होंने इसको शामिल कर लिया था। इस S-300 का सबसे पहला ग्राहक था सोवियत PVO जिसको एयर डिफेंस फोर्सेस भी कहा जाता था और उसने इसका फर्स्ट वर्जन अडॉप्ट किया था जिसको S-300 PT कहा जाता था। PT का मतलब PVO में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल और T का मतलब टोवेबल TEL यानी कि ट्रांसपोर्टर, इजेक्टर और लॉन्चर, यानी कि इसमें ट्रांसपोर्टर, इजेक्टर और लॉन्चर को किसी ट्रक में टो करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। इसमें इस्तेमाल होने वाला जो रडार था उसको भी टो करके किसी ट्रक के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। पर इस इनिशियल S-300 PT में एक और सबसे बड़ी कमी थी, यह भारी था और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको इंस्टॉल करना होता था और उसमें लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था, यानी कि ये तुरंत इस्तेमाल होने योग्य नहीं था। इसमें जो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था वो 5V55 थी जिसकी रेंज थी 75 किलोमीटर तक और इसी इंस्टॉलेशन में लगने वाले समय में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता थी। फर्दर इंप्रूवमेंट के बाद 1982 में S-300 PS आया जिसको आज हम लोग S-300 के नाम से जानते हैं और इसके एक्सपोर्ट वर्जन का नाम था S-300 PMU। इसकी सबसे बड़ी जो खास बात थी, यह पूरा का पूरा एक ट्रक MAZ 7910 ट्रक में ही लोड हो जाता था। इसका TEL यानी कि ट्रांसपोर्टर, इजेक्टर और लॉन्चर सभी एक ही ट्रक में आ जाता था। इसका जो फायर कंट्रोल रडार था, फायर कंट्रोल सिस्टम था, वो सभी एक ट्रक में आ जाता था जिससे इसको अच्छी मोबिलिटी मिल गई और यह विश्व का सबसे अच्छा अपने समय का एयर डिफेंस सिस्टम बन गया, जिससे आज भी अमेरिकन और इजरायली एयरक्राफ्ट सीरिया में इसके डिप्लॉय होने के बाद डर रहे हैं। इस नए S-300 PS में इस्तेमाल करने वाली जो मिसाइल थी उसका नाम 5V55R हो गया था और इसकी जो मारक क्षमता थी वो 90 किलोमीटर तक बढ़ गई थी। पर इस S-300 के भी 2 पार्ट हुए, 2 अलग अलग प्रकार के लिए इसको डेवलप किया गया। इसमें से जो S-300F था वो नेवी के लिए बनाया गया, जबकि S-300V था वो आर्मी के लिए बनाया गया। जो S-300V था वो स्पेशली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को
नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इस S-300V की एक और खास बात थी, इसको 2 वेरिएंट के TEL में बनाया गया था, यानी कि ट्रांसपोर्टर, इजेक्टर और लॉन्चर। इसके 2 वेरिएंट थे। पहला जो TEL का वेरिएंट था उसमें 4 मिसाइलें थी, 4 एक साथ लॉन्च होने वाले मिसाइलें थी, जिनकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर की थी, यानी कि ये शॉर्ट रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करता था। 9M83 का इस्तेमाल करता था। जबकि इसका जो दूसरा वेरिएंट था उसमें अलग TEL का इस्तेमाल किया गया था। इसमें केवल 2 लॉन्चर थे, पर वो लंबी दूरी तक मार कर सकते थे, 100 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। इसमें 9M82 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो S-300F और S-300V 2 वेरिएंट जो बने थे उनको 1985 में सर्विस में इंडक्ट किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, S-300PMU जो था वो एक्सपोर्ट वर्जन था, तो उसके भी कई वर्जन बनते गए, आगे धीरे धीरे उनमें सुधार होता गया। और जो S-300PMU थर्ड वर्जन जो उसका था उसमें इतना ज्यादा सुधार हो चुका था कि वो अपने फर्स्ट वर्जन से काफी बेहतर बन चुका था। इसकी मारक क्षमता भी बेहतर हो चुकी थी और इसका निशाना भी अचूक हो चुका था और यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। इसके सिस्टम को स्टार्ट करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता था और इसको फिर बाद में नाम दे दिया गया S-400। तो S-300 से S-400 का विकास इस तरह से हुआ। S-400 की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो इसको अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अच्छा बनाती है, बेहतर बनाती है, या इसके प्रीवियस S-300 वर्जन से बेहतर बनाती है, वह यह है कि इसमें 4 अलग अलग प्रकार के मिसाइलें एक ही सिस्टम के द्वारा लॉन्च की जा सकती है। जैसा हम लोगों ने जाना था कि S-300 में अलग अलग प्रकार के उसके वेरिएंट बनाए गए थे अलग अलग मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए, पर S-400 में एक ही मिसाइल लॉन्चर से, एक ही कैनिस्टर लॉन्चर से कई प्रकार की मिसाइलें लॉन्च की जा सकती थी। S-300 का जो पहला एक्सपोर्ट वर्जन था PMU-1 वो 150 किलोमीटर तक मार कर सकता था। इसका जो दूसरा वर्जन आया PMU-2 वो 200 किलोमीटर तक मार कर सकता था और कुछ लोग कहते हैं कि वो 250 किलोमीटर तक मार कर सकता था। पर जो S-400 का वर्जन आया वो आसानी से 250 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकता था। पर इसमें जो सबसे बेहतर मिसाइल अब लगी है वो 40N6 जो लगी है वो 400 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है और यही इस सिस्टम को S-300 से या इसके प्रीवियस वर्जन से सबसे ज्यादा बेहतर बनाता है। तो क्या S-300 का प्रोडक्शन बंद हो गया, S-400 में वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया? तो ऐसा नहीं है। S-300 का जो V वाला वर्जन था उसका S-300V4 आजकल चल रहा है, S-300VM चल रहा है जो कि एक्सपोर्ट वर्जन है और इसमें रडार और मिसाइल लॉन्चर की अलग अलग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग वेरिएंट को डेवलप किया जाता है, जिसको कि एक्सपोर्ट किया जाता है। जिन कंट्रीज को चाहिए उनको दिया जाता है, उनकी क्या प्रायोरिटी है उसको समझकर। तो यह थी पूरी कहानी रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। S-300 कैसे डेवलप हुआ, S-400 कैसे डेवलप हुआ, और आजकल आप लोग जान ही रहे होंगे कि S-500 भी डेवलप हो चुका है, मास प्रोडक्शन में भी जा चुका है। रशियन आर्मी में इसको जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम से हमें यह समझ में आता है कि किस प्रकार से R&D करके एक छोटे से सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है और वो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम भी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आपको हमारे स्पेस और डिफेंस सेक्टर के ब्लॉग पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जा सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।